बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की बुक माशियात का पहला चैप्टर जो है हमारा कौमी आमनी का ये टॉपिक है, कौमी आमनी का तवाज़ुन। उसी चैप्टर का ये हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का कौमी आमनी का तवाज़ुन। अगर हम बात करें दो शोबे मैशत की, टू सेक्टर इकॉनमी, तो इसमें सिर्फ अफराद आ जाएंगे और कारोबारी इदारे आ जाएंगे। इसमें हम गवर्नमेंट को नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ अफराद और कारोबारी इदारे। इसमें वो कहते हैं तवाज़ुन से मुराद ये होता है कि जब दो ऑपोजिट फोर्सेस आपस में बराबर हो जाएं, मुखालिफ सिमत में सफ़र करने वाली फोर्सेस आपस में बराबर हो जाएं, तो उस सतह को हम तवाज़ुन कहते हैं। ये कहते हैं दो शोबे मईशत में कौमी आमनी की मुतवाज़न सतह से मुराद वो सतह होती है जिस पर मुल्क की मजमूई तलब C+I और मजमूई रसद C+S के बराबर हो जाए। दूसरी तरफ कौमी बचतें S और सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाएं। एक साइड पे मजमूई तलब C+I और मजमूई रसद C+S आपस में बराबर हों, तो दूसरी साइड पे कौमी बचतें S और सरमायाकारी I आपस में बराबर हो जाएं। इसलिए तवाज़नी सतह वो होगी जहां मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका, पहला तरीका जो आज के लेक्चर में हमने देखना है वो है मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका। इस तरीका से कौमी आमनी का तवाज़ुन इस सतह पर होता है जहाँ मजमूई तलब और मजमूई रसद आपस में बराबर हो जाएँ। अगर हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिखें, C+S = C+I, एक दूसरे के बराबर करें इनको, C के साथ कैंसिल हो गया और S = I रह जाएगा। मजमूई तलब मजमूई रसद के बराबर है। ऊपर वाली मसावात में C यानी सरफी खराजात मुश्तरिक है, यानी दोनों तरफ है, इस साइड पे भी हैं और इस साइड पे भी हैं, इसलिए S = I। S = I कैसे हुआ? C के साथ कैंसिल हो गया और S = I, यानी बचतें और सरमायाकारी आपस में बराबर हो जाए। बचत और सरमायाकारी का तरीका, इस तरीक़ा से कौमी आमनी का तवाज़ुन इस सतह पर होता है जहां बचत और सरमायाकारी बाहम बराबर हो जाएं, एक दूसरे के बराबर हो जाएं। इन दोनों तरीक़ों से कौमी आमनी की मुतवाज़न सतह मालूम करने के लिए हमने एक इक्वेशन ली है, C = 20 + 0.8y और I = 20 की कदरों की मदद से y की फ़र्ज़ी कदरें इख्तियार करते हुए गोशवारा और डायग्राम तश्कील दिया है, जिसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे पहले कॉलम में हमने कौमी आमनी को लिया, यानी कि y को लिया। ये हमने 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करके हमने ये 50 का टेबल लेके जाना है 300 तक। 50 + 50 100 + 50 150 + 50 200 + 50 250 एंड + 50 300। इसी तरह सर्फ यानी कि C कंजम्पशन, इसको हमने 20 से स्टार्ट करना है और फिर 40 40 ऐड करते जाएंगे। 20 + 40 60 + 40 100 + 40 140 + 40 180 + 40 220 एंड + 40 260। ये दोनों चीज़ें हमने याद करनी और याद करके ये दोनों चीज़ें हमने लिखनी है। सिंपल है, एक 0 से स्टार्ट करना है और 50 का टेबल हमने 300 तक लेके जाना है, और इधर 20 से स्टार्ट करना है और 40 40 ऐड करके हम 260 तक लेके जाएंगे। फिर S हमारे पास कैसे आएगा? S = y - C, यानी हमें पता है कि जितनी हमारी आमदनी होती है उसमें से हम सर्फ को माइनस कर दें तो पीछे बचते रह जाती हैं हमारे पास। अब यहाँ पे y - C करना है, C - y आपने नहीं करना। 0 - 20 करेंगे तो इधर -20 आ गया। इसी तरह 50 - 60 करेंगे तो -10 मीन के हम जो छोटी वैल्यू है उसमें से बड़ी वैल्यू माइनस करें, इसलिए साथ माइनस का साइन आएगा। 100 - 100 करेंगे 0, 150 - 140 10, 200 - 180 20, 250 - 220 30, 300 - 260 40। ये हमारे पास आ गया S बचत यानी कि। अब सरमायाकारी यहाँ पे हमने ली हुई है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो चेंज नहीं होती, इनकम में तब्दीली के साथ, आमदनी में तब्दीली के साथ चेंज नहीं होती, इसलिए ये 20 20 20 कांस्टेंट है यहाँ पे। इसी तरह C+I करेंगे, सिंपल है, 20 + 20 40, 60 + 20 80, 100 + 20 120, 140 + 20 160, 180 + 20 200, 220 प्लस यहाँ पे हमने लिया हुआ 20 240, 260 + 20 280। ये हमारे पास आ गया मजमूई तलब यानी कि C+I। इसी तरह अगर हम मजमूई रसद को लें तो मजमूई रसद C+S है। C हमारे पास यहाँ पे 20 है और S हमारे पास यहाँ पे -20 है। +20 और -20 आपस में कैंसिल हो गए तो 0 रह गया। इसी तरह 60 + 60 - 10, तो ये हमारे पास आ गया 50। इसी तरह 100
यहाँ पे प्लस 0 तो यहाँ पे 100 ही रहेगा। 140 प्लस 10 150, 180 प्लस 20 यहाँ पे 200, 220 प्लस 30 250, 260 प्लस 40 300। ये हमारे पास आ गया C+S यानी मजमूई रसद। यहाँ तक हमने देख लिया टेबल को। इस गोशवारा में मजमूई तलब और मजमूई रसद के तरीके के मुताबिक तवाज़नी कौमी आमदनी 200 करोड़ रुपए है। यानी यहाँ पे इस पे ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, C+S और C+I यहाँ पे बराबर हैं 200, ठीक है, करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए दोनों। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सरमायाकारी और बचतें भी आपस में बराबर हैं, 20 = 20, क्योंकि आमदनी की इस सतह पर मजमूई तलब C+I और मजमूई रसद C+S के आपस में बराबर हैं। इसकी वज़ाहत डायग्राम की मदद से भी की जा सकती है। अब हम इस चीज़ को थॉरली डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे हमने कौमी आमदनी को लिया करोड़ रुपए में, ठीक है। यहाँ पे हमने सर्फ को लिया, सी को बचत को लिया, ठीक है, एस को और सरमायाकारी को लिया यानी कि आई को वाई एक्सिस पे। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हमने 50 का टेबल लेके जाना है, 100, 150, 200, 250, 300, ये हम 400 तक लेके जाएंगे। लेकिन उससे पहले 20 और 40 भी हमने यहाँ पे उसके भी निशान लगाने हैं, 20 और 40 के भी। इसी तरह यहाँ पे भी हम 50 का टेबल लेके जाएंगे 400 तक। अब अगर हम इस चीज़ पे देखें, यहाँ पे 3 कर्व्स हैं। अगर हम यकदम देखें तो हमें समझ नहीं आती, यूँ लगता है कि सारी समझ नहीं आती कि C+S का कौन सा है, आई का कौन सा है या सी का कौन सा है। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो ओरिजिन से ख़त लिया हुआ है, जो ओरिजिन से कर्व लिया है, वो हमारे पास y = C+S यानी रसद का ख़त है। इसी तरह हम यहाँ पे अगर देखें कि जो यहाँ पे ख़त 40 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हमने ये देखा था 40 से कौन सा ख़त स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, C+I का। C+I यानी ये वाला ख़त जो है ये 40 से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो C है, C हमारे पास 20 से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर यहाँ पे देखें इस पे यानी 200 करोड़ रुपए पे, यहाँ पे मजमूई तलब और मजमूई रसद दोनों आपस में बराबर हैं। कौमी आमदनी की मुतवाज़नी सतह ये होगी। अगर वो कहते हैं कि इससे थोड़ा सा हम ऊपर जाएं तो क्या होता है कि अगर कौमी आमदनी की मुतवाज़नी सतह हम यहाँ पे 300 करोड़ रुपए हो, 300 करोड़ रुपए हो, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो मजमूई रसद है यानी ये C+S y = C+S ये वाला कर्व, ये यहाँ पे 300 के बराबर है। लेकिन जो हमारा मजमूई तलब का ख़त है जिस पे हमने ये डॉट लगाया हुआ है y = C+I, ये यहाँ पे 280 पे है। ये कितना है, 280 पे। अब यहाँ पे हम देखें 300 में से अगर 280 को माइनस कर दें तो 20 करोड़ रुपए की जो चीज़ें थीं वो अनबिकी रह जाएंगी। मतलब यहाँ पे रसद ज़्यादा हो गई और तलब कम हो गई। C+S का कर्व ऊपर है जो 300 पे है, लेकिन जो C+I है वो 280 पे है। आजरों की जो चीज़ें थी वो बिन बिकी पड़ी रहेंगी, ठीक है। इसी तरह वो दोबारा इस सतह पे वापस आ जाएंगे 200 करोड़ रुपए पे। और अगर हम इधर लें, इस जगह पे हम लें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे जी C+I ज़्यादा है यानी मजमूई तलब ज़्यादा है, और C+S जो है वो कम है। तो इसलिए हमारी कौमी आमदनी की मुतवाज़नी सतह कौन सी होगी, वहाँ जहाँ पे मजमूई तलब और मजमूई रसद दोनों आपस में बराबर होंगे, जहाँ पे हमारी कौमी आमदनी 200 करोड़ रुपए के इक्वल है। इसकी हम वजाहत करते हैं, पढ़ते हैं एक दफ़ा। डायग्राम के मुताबिक तवाज़नी कौमी आमदनी Y इस नुक्ता पर मुतय्यन होती है जहाँ मजमूई तलब C+I का ख़त मजमूई रसद C+S के ख़त को कता करता है, इंटरसेक्ट करता है, जो कि नुक्ता ई है। इस नुक्ता पर तवाज़नी कौमी आमदनी 200 करोड़ रुपए होगी। अगर बाज़ हालात के पेश नज़र कौमी आमदनी के इस तवाज़ुन में बिगाड़ या ख़राबी आ जाए तो मईशत में ऐसे माशी मुहरकात सरगर्म अमल होते हैं जिसकी वजह से मईशत को दोबारा खुदकार निज़ाम के तहत तवाज़नी इस्तेहकाम नसीब हो जाता है। मसलन अगर कौमी आमदनी की सतह 200 करोड़ रुपए से बढ़कर 300 करोड़ रुपए हो जाती है, जैसे हमने ये देखा था इधर, मतलब 300 करोड़ रुपए हो जाती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो C+S है यानी जो मजमूई रसद है वो ज़्यादा हो रही है और मजमूई तलब कम हो रही है। तो इस सतह पर मजमूई तलब 280 करोड़ रुपए है, जबकि मजमूई रसद 20 करोड़ रुपए जो है वो कम है। इस तरह 20 करोड़ रुपए की इशिया बिन बिकी पड़ी रहेंगे यानी रसद ज़्यादा हो जाएगी और फर्में अपनी पैदावार घटाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरह आमदनी कम होते 200 करोड़ रुपए की तवाज़नी सतह पर आ जाएगी। इस तरह अगर कौमी आमदनी आर्जी तौर पर तवाज़नी सतह से कम यानी 100 करोड़ रुपए हो जाती है, जो हमने यहाँ पे देखा, इस नुक्ते पे देखा, तो इस नुक्ते पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी तलब है वो ज़्यादा हो रही है 120 और जो हमारी रसद है वो 100 है। इस नुक्ते पर मजमूई तलब 120
करोड़ रुपए जो कि मजमूई रसद से ज़्यादा है, इसलिए इशिया पैदा करने वाली फर्में पैदावार बढ़ाएंगी और जल्दी इशिया जल्दी से फ़रोख्त हो जाएंगी। इस तरह पैदावार और मजमूई तलब बढ़ते बढ़ते तवाज़ुन की सतह 200 करोड़ रुपए पर आ जाएगी और यूँ तवाज़ुन बहाल हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक यही था, दो शोबे मईशत में कौमी आमदनी का तवाज़ुन, जो कि हमने देखा मजमूई तलब और मजमूई रसद के तरीक़ा के मुताबिक। इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे दो शोबे मईशत में कौमी आमदनी का तवाज़ुन बचत और सरमायाकारी के तरीके के मुताबिक।